प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी बातचीत में। बातचीत को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आखिर हमारा बातचीत करने का मेन टॉपिक क्या है। हमारे बातचीत करने का मेन टॉपिक है पैसा। हम सब अमीर होना चाहते हैं, हम सब ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन एक सवाल मेरे मन में यह भी उठ रहा है, आखिर कितने पैसों की हमें ज़रूरत है। जब हमारे पास कोई काम नहीं था, जब हमें ज़रूरत पड़ी किसी चीज़ की जो सिर्फ पैसों से मिल सकती थी, या हमें ज़रूरत थी अपने घर को ठीक करने की जो सिर्फ पैसे से ठीक हो सकता था, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, जिस वजह से हम वो काम नहीं कर पाए। तो फिर हमें लगा कि हमें धन कमाना चाहिए, और फिर हम धन कमाने के लिए तरह तरह के आइडियाज़, तरह तरह के बिजनेस, कोई काम, कोई नौकरी ढूंढने लगते हैं और करने लगते हैं। तो इसी बारे में मैं ये बातचीत आगे बढ़ाने वाला हूँ दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि आप ये बातचीत पूरी सुने, क्योंकि इस बातचीत में मैं आपकी मदद करूँगा। मैं आपकी मदद करूंगा असत्य को छोड़ने की। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, आपको इंस्पायर्ड करना चाहता हूं कि आप अपना जीवन ना गंवाएं। आप अपने महत्वपूर्ण जीवन को, बहुत ही ज़रूरी जीवन को इस तरह धन के लिए ना गंवाएं। तो मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर सुने दोस्तों, मेरी क्या हमारी वीडियो को, क्योंकि आप सबके बिना तो हमारी वीडियो अधूरी है। तो आप नहीं सुनेंगे तो फिर हमारा भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं बातचीत शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स जिनको आप चाहते हैं उन्हें भी आग्रह कीजिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी बातें सुनकर अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करें। आखिर हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अक्सर शहर में जाता हूं दोस्तों, दुकान से ही सामान लेना पड़ता है। कभी मेडिकल से दवाई, तो कभी किसी हार्डवेयर की दुकान से सामान, कभी किसी ताले की दुकान से, कभी कोई औजार, कभी कपड़े, कभी किसी मॉल में शॉपिंग। तो हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ खरीदने जाते रहते हैं। आप सब भी जाते होंगे। आपने देखा होगा किसी दुकान पर तो एक यंग लड़का बैठा होता है, और किसी दुकान पर एक उससे भी बड़ा व्यक्ति होता है, उससे भी ज़्यादा उम्र का होता है। कहीं बाप बेटे दोनों होते हैं, कहीं पूरी फैमिली होती है, 3 जनों की, माता भी होती है, पिता भी होते हैं और बेटा भी होता है। लेकिन मेरा फोकस क्या है दोस्तों? मेरा फोकस है उस बूढ़े व्यक्ति की तरफ जो बूढ़ा हो चुका है, जिसकी उम्र 70 से 80 साल तक पहुंच चुकी है, लेकिन वो अभी तक दुकान पर बैठकर ग्राहकों का इंतजार कर रहा होता है। उसकी नज़र रोड की तरफ ही होती है। लोग निकलते हैं, वो उनकी तरफ बहुत ही आशा से देखता है कि ये आ जाएं, ये आ जाएं। लोग निकलते रहते हैं, और कुछ बुजुर्ग व्यक्ति या जो भी हैं वो क्या करते हैं, उन्हें बुलाने की कोशिश करते हैं कि आइए आइए आइए। दोस्तों, बाहर ढोलक की आवाज़ आ रही है। अगर माइक में उस ढोलक की आवाज़ आ रही हो दोस्तों, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मुझे नहीं पता ये ढोलक कहाँ बज रहा है। हाउएवर हमारा रूम जो है वो साउंड प्रूफ नहीं है, तो थोड़ा बहुत साउंड आपको आ ही रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आगे बातचीत। तो वहाँ पे बुज़ुर्ग व्यक्ति बैठे होते हैं। अच्छा, जब हम उनसे ये पूछते हैं कि आप कितने सालों से ये दुकानदारी कर रहे हैं, तो उनका जवाब होता है 20 साल, 30 साल, बहुत फ़क्र से, मानो जैसे बहुत बड़ा अचीवमेंट उन्होंने हासिल कर लिया हो। तो चलिए फ्लैशबैक पे चलते हैं। जब उन्हें पैसे की ज़रूरत थी, जब उनका घर सही नहीं था, उसकी मरम्मत होनी थी,
जब उन्हें कपड़ों की ज़रूरत थी, जब उन्हें कुछ सामान खरीदना था और उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, तो उन्होंने क्या, कोई बिजनेस सोचने का प्लान बनाया और वो बिजनेस में कामयाब होते गए। तो काफ़ी सारा धन उन्होंने कमाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपना सारा सामान खरीद लिया, उन्होंने अपना घर बहुत अच्छा बना लिया। अब चीज़ों को खरीदने की जो ज़रूरत थी उनकी समाप्त हो गई, लेकिन पैसे की भूख दोस्तों बढ़ गई। अब वो पैसा कमाते जा रहे हैं, बैंक में इकट्ठा हो गया है, घर में संदूकों में पड़ी है, तिजोरी में पड़ा है, लेकिन उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है। किसी रिश्तेदार की शादी आ जाती है तो बस ध्यान सारा वहीं होता है, दुकान पे। हाँ, कितना सामान बिक गया है, कौन है वहाँ, दुकान पे भी जाना है, नहीं हम शादी में नहीं जा सकते। मतलब उम्र पूरी बीत गई है, बुढ़ापा सर पर आ गया है। अब पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। पैसा ऑलरेडी इतना कमा लिया है कि अभी भी खर्च करें तो मरते दम तक वो खर्च भी नहीं होगा। और बच्चे भी कमा रहे हैं, बच्चों को भी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं दोस्तों, हम लगे रहते हैं। मैंने एक मेडिकल पर एक आदमी को देखा, तो वो मुझसे कोई जान पहचान की बात कर रहा था कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारे पापा को जानता हूँ, तुम्हारे दादा को जानता हूँ। मैंने भी उसे 5-7 साल से उस मेडिकल पे बैठे हुए देखा है। तो जाहिर है वो 25-30 साल से उसी मेडिकल पे बैठा है। पैसा बहुत है, लेकिन उसकी औकात दोस्तों एक भिखारी से भी कम है। क्योंकि भिखारी कम से कम मार्केट में घूम तो रहा है, वो चल तो रहा है इधर उधर, लेकिन वो व्यक्ति सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक मेडिकल पर ही खड़ा रहता है। उसका ध्यान सिर्फ दवाइयाँ बेचने में ही है। मैं इस बात से बहुत चौंक जाता हूँ कि उसे यह एहसास ही नहीं हो रहा है कि इतना अच्छा जीवन जो सिर्फ एक बार मिला है, दोबारा क्या पता मिले ना मिले। क्यों ना उसे भगवान की भक्ति में या अच्छे काम में या जागरूकता में बिताया जाए या आध्यात्मिक राह पर चला जाए। लेकिन नहीं दोस्तों, धन कमाना है, धन किसी काम का नहीं है। वो उसी मेडिकल पे एक भिखारी आता है तो उसे 1 रुपया दिया जाता है, क्योंकि वो रोज आता है। उसे ज्यादा पैसे दे दिए तो काम खराब हो जाएगा। उसे 1 पैसा दे देना है वहां से भगाने के लिए कि बेइज्जती ना हो। जो झूठी शान बनी हुई है वो बनी रहे बरकरार। ज्यादा देर खड़ा रहा तो डांट देंगे क्योंकि बेइज्जती हो रही है, ग्राहक खड़े हैं। हम सब यही करते हैं। बाजार में चले जाएं, कोई भिखारी आके खड़ा हो जाए, या तो उसे 1 रुपया दे देंगे, नहीं होगा तो उसे भगाने लगेंगे, क्योंकि जितनी देर वो हमारे पास खड़ा रहेगा हमारी बेइज्जती हो रही होती है, हमारा अपमान हो रहा होता है, लोग कोई देख ना ले हमें। हम इस तरह का बिहेव करने लगते हैं। तो आखिर ये क्या है दोस्तों? एक ऐसी बीमारी है, पैसे की बीमारी, जिसमें हम अंधे हो चुके हैं। अपने एकमात्र खूबसूरत जीवन को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। मेरा आपसे यही निवेदन है दोस्तों, जाग जाइए। अपने बूढ़े बाप को दुकान से बाहर निकालिए। जो कोई भी उसे खरीदना है, जो कोई सामान उसे लेना है, कार लेनी है, लेके दे दीजिए। वासनाओं का जाल खत्म कीजिए। उसका मन भर जाएगा तो कम से कम ईश्वर की तरफ उसका मुख मुड़ जाएगा। किसी आध्यात्मिक गुरु का सत्संग सुनिए। लेकिन नहीं, आप घर में मौज मारते हैं। आपका बुढ़ा बाप वहाँ मेडिकल पर या किसी भी शॉप पर या कोई भी काम संभाल रहा होता है। पिताजी दुकान देखते रहिए, मैं खाना खा के आता हूँ। अरे भाई, ऐसी औलाद से अच्छा है कि वो ऐसे ही दुकान ही चलाता रहता। अरे भाई, कितना पैसा इकट्ठा करना है? आखिर पैसे का करना क्या है? हमें पैसे की ज़रूरत होती है क्योंकि हमें कुछ करना होता है। हमें ज़रूरत है एक पंखा खरीदने की, एक LED स्क्रीन खरीदने की, या अपने घर को सही करवाने की, या भैंस खरीदने की, या तबेला खोलने की, कोई फार्म बनाना है। मतलब कुछ ना कुछ पैसे से क्या हो सकता है? यही सब कुछ हो सकता है, अपना इलाज हो सकता है। लेकिन नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम पैसा कमाने में डूबे रहते हैं। पैसा पैसा पैसा। बिजनेस को कैसे बढ़ाना है?
20 साल में मैंने अपना इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया। अमिताभ बच्चन को ही देख लीजिए। अब अमिताभ बच्चन के पास पैसे की कमी है, लेकिन वो काम करते रहते हैं और उनका पैसा कहाँ है? बैंक में है। तो अमिताभ बच्चन को ही बुला लेता हूँ मैं। ये बताइए, अरे भैया हमारे पास इतना पैसा है तो उससे आपको क्या दिक्कत है? आए देवेश सज्जनों, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ जी। मैं अमिताभ बच्चन, मैंने कई बार कोशिश की है कौन बनेगा करोड़पति छोड़ दूं, लेकिन पैसा इतना ज्यादा मिलता है। अब मेरा बेटा सक्सेसफुल नहीं है लेकिन पैसा बहुत कमाता है। हाँ, बहुत ज्यादा पैसा कमाता है वो, लेकिन क्या करें, मैं बूढ़ा हो गया हूं लेकिन मेरी वासनाएं खत्म नहीं हुई हैं। देवेश सज्जनों जी, अरे भैया नहीं, मैं कहां पैसा कमाता हूं? मेरे अकाउंट में तो पैसा है ही नहीं। देवेश सज्जनों, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं लोगों को 1 करोड़ रुपया बांटता हूं रोज, सोनी टीवी पर मौका देता हूं मैं। तो अमिताभ बच्चन के बारे में आपको सबको आपने देखा होगा किस तरह से वो लगे रहते हैं। हालांकि उनके पास जितना पैसा है वो किसी काम का नहीं, अकाउंट में सड़ता रहेगा दोस्तों, सड़ता रहेगा, गारंटी दे रहा हूं मैं, सड़ता रहेगा। अभिषेक बच्चन तो अपना काम कर रहा है, एक्टर है वो, पैसे की कमी नहीं है, उसका अकाउंट तो अलग होगा, उसके अकाउंट में वैसे ही कमी नहीं है। पर अमिताभ बच्चन का पैसा आखिर कहाँ जाएगा? उनकी ज़रूरतें तो है नहीं, पर आखिर जाएगा कहाँ वो पैसा? वो पैसा दोस्तों अकाउंट में ही सड़ता रहेगा। उसका वारिस अभिषेक बच्चन हो जाएगा, उसके बाद कोई और आएगा वो हो जाएगा। वो पैसा एक पैसे का नहीं है। अगर हम जॉन विक चैप्टर 3 फिल्म की बात करें तो उसमें एक सीन आता है जब जॉन विक लाइब्रेरी में जाता है अपने कुछ सामान को और सिक्कों को निकालने, तो वहाँ एक व्यक्ति आता है। जॉन विक पर शायद लगभग 12 करोड़, पता नहीं 14 करोड़ का इनाम होता है, 14 मिलियन का शायद। तो वो लंबू वहाँ आता है एक जॉन विक को मारने। तो जॉन विक कहता है अभी मेरे पास टाइम है, अभी सुपारी का टाइम शुरू नहीं हुआ है। तो वो कहता है सुपारी मायने नहीं रखती जब बात 14 मिलियन की हो। तो जॉन विक दोस्तों बहुत ख़ास डायलॉग मारता है एक। वो कहता है यस इफ़ यू कैंट स्पेंड, यानी कि जब तक तुम उसे खर्च नहीं कर सकते तब तक उस 14 करोड़ की, 14 मिलियन की कोई वैल्यू नहीं है। अब 14 मिलियन का मतलब तो आप समझते ही हैं, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो लगा लीजिए अंदाजा कितना ज़्यादा पैसा होता है वो। और जॉन विक एक बहुत ही कमाल की बात कहते हैं कि वो पैसा किसी काम का नहीं है जब तक कि आप उसे खर्च ना कर दो। हमारे पर्स में अगर 1000 रुपये पड़े हैं दोस्तों तो वो हमारे नहीं है, हमारे वो तब कहलाएंगे जब हम उन्हें खर्च कर देते हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, हमें तो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, बढ़ाते ही जाना है, पैसा इकट्ठा करते ही रहना है। एंजॉय नहीं करना लाइफ को सत्य की तरफ नहीं ले जाना। उस पैसे को कहीं किसी को दे नहीं देना है, बस उसे सेफ अकाउंट में रख देना है। वो सारी उम्र सड़ता रहेगा। भाई इतने पैसे का करना क्या है हम लोगों ने? अब अजय देवगन को ही लगा लो, कितना पैसा है उसके पास। अब विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का स्वाद, ऐड करते रहते हैं बेचारे शाहरुख खान और अक्षय कुमार और अजय देवगन। इन दोनों ने एक ही ऐड को पकड़ा हुआ है, वो कौन सा है? कमला पसंद है, कौन सा है वो? याद नहीं आ रहा है मुझे। अरे भैया मुझे पता है, विमल इलायची। जी हाँ, अरे भैया विमल इलायची का मुझे भी बोला था कि मैं ऐड करूं, लेकिन मैंने नहीं किया देवेश सज्जनों, क्योंकि उसमें गुटखा है। याद भी झूठ बोल रहा है दोस्तों, इट्स बाय वे और स्काई पे भी याद भी बिल्कुल झूठ बोल रहा है।
मैंने बहुत कोशिश की उसे ब्रेड बनाने की, और जब उसमें मेरा 50% है तो मैं उसे कैसे छोड़ दूं। मैं उसे खाता हूँ क्योंकि मेरे मुंह से गंदी बदबू आती है। जब मैं शराब पीता हूँ तो मेरे मुंह से गंदी बदबू आती है, और वो शराब मुझे इतने सिर दर्द देती है कि मैं विमल पान मसाला का, विमल इलायची का उपयोग करता ही करता हूँ। मैंने 2-3 पार्टनर और भी रखे हैं और करता रहूँगा। अरे भैया आप जाइए यहाँ से, हमारी बहुत ज़रूरी बात चल रही थी पैसे को लेके। आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं? दोस्तों, ये पैसे की भूख हमें जीवन भर मुसीबत में डालती रहती है। पैसा कमाना कोई गलत बात नहीं है, पैसा कमाना बहुत अच्छी बात है, मेहनत करना बहुत अच्छी बात है, कोशिश करना बहुत अच्छी बात है, कामयाबी की राह पर चलना बहुत अच्छी बात है। पैसा कमाकर अपने सपनों को साकार करना और इस दुनिया के मोह जाल से निकलना बहुत अच्छी बात है। लेकिन पैसा कमाते कमाते जब हमारी उम्र 70 साल की हो जाती है और फिर भी हम पैसा कमाने में लगे रहते हैं, जबकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा स्टॉक हो चुका है, फिर उस पैसे का क्या फायदा जब हम उसे खर्च नहीं कर सकते? ये बात बहुत सीरियस है दोस्तों, बहुत सीरियस। अब साईं बाबा के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जीवन भर उन्होंने गरीबी में बिताया, गरीबी में, और आज उनके मंदिर पे देख लो, सोने की मूर्ति, सोने के कपड़े, सोने की दीवारें, चांदी तो मिलेगी ही नहीं। बहुत शान और शौकत के साथ लोगों ने अपने धन में से वहाँ मंदिर में दे रखा होता है, मंदिर को बहुत अच्छा बना रखा होता है। लेकिन वही लोग, हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज, एशियंट ह्यूमन, उन्होंने तब भगवान साईं को, साईं गुरु को इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, तब गोल्ड के तख्त पे उन्हें नहीं बैठाया। हालांकि उन्हें जरूरत नहीं है गोल्ड की, वो चाहते तो बहुत अमीर हो सकते थे उस वक्त, लेकिन आज लोगों के पास हैक है। लोगों को लगता है कि वो दान कर रहे हैं तो उनका धन बढ़ रहा है। वो दान सच्चे मन से नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ इस लालच में कर रहे हैं ताकि वो दान करें और उनका बिजनेस और फले बढ़े, 10 गुना 1000 गुना बढ़ जाए। अब जीसस क्राइस्ट को ही लगा लीजिए, सारी उम्र उन्होंने गरीबी में बिताई, दुनिया के मोह माया को तो उन्होंने छोड़ ही दिया। वो एक कारपेंटर थे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे गुरु थे, मुझे तो उनसे बहुत ही ज़्यादा लगाव है। तो उनकी एक कहानी मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूँ वीडियो के अंत में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी होती जा रही है और मुझे लगता है कुछ लोग बोर होना भी शुरू हो गए होंगे। तो इसीलिए ये मज़ेदार कहानी सुनाकर इस वीडियो को एंड करते हैं। जब जीसस क्राइस्ट को क्रूस पर लटका दिया गया तो उसके कई सालों बाद आज के दौर में स्वर्ग से जीसस क्राइस्ट ने दुनिया को देखा और कहा कि मैं जाता हूँ नीचे धरती पर दोबारा। भाई उस वक्त तो ईसाई बहुत कम थे, लेकिन अब तो देखो मेरे अनुयायियों ने जगह जगह अड्डे खोल दिए हैं, हर जगह हर शहर मेरा चर्च है। अब तो सारे मेरे लोग ही हैं, अब मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, अब मेरा बहुत सम्मान होगा, बहुत आदर होगा। तो जीसस क्राइस्ट उसी हुलिये में, वो हुलिया बहुत अच्छा लगता है मुझे जीसस क्राइस्ट का। तो उसी हुलिये में एक चर्च में पहुंचते हैं, यरूशलेम में आते हैं, लोगों की भीड़ होती है, संडे का दिन होता है, लोग आराधना कर रहे होते हैं, बैठे होते हैं, और जीसस क्राइस्ट आकर खड़े हो जाते हैं और बाइबल खोलकर वचन पढ़ते हैं कि पूरा हुआ, वो भविष्यवाणी पूरी हुई कि जब मैं दोबारा इस पृथ्वी पर आऊंगा। लोगों ने कहा, अरे भाई ये तूने बिल्कुल जीसस क्राइस्ट की तरह जो कॉस्ट्यूम पहन रखी है, इसे उतार के यहाँ से निकल ले, तू ये क्या कह रहा है?
ये कोई नाटक नहीं है। जीसस क्राइस्ट हंसा, मुस्कुराया और उसने कहा, अरे तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं जीसस क्राइस्ट, वही जीसस क्राइस्ट जिसे क्रूज पर लटका दिया गया था। मुझे पहचानने की कोशिश करो, मेरे कपड़े देखो। उन्होंने कहा, भाई तूने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे हैं। इससे पहले कि अंदर से पादरी बाहर आ जाए, तुम यहां से भाग जाओ। अगर वो आ गया तो गुस्से में तुम्हारा काम तमाम कर देगा। फिर जीसस क्राइस्ट ने सोचा कि भाई ये तो पहचान ही नहीं रहा है। इतने में दोस्तों फिर से वही पादरी आ गया और जीसस क्राइस्ट को गुस्से से देखने लगा। जीसस क्राइस्ट ने कहा, आइए आइए आइए, मेरा आदर कीजिए, मैं जीसस क्राइस्ट हूं। जीसस क्राइस्ट ने सोचा कि अब ये पादरी तो पक्का उनके चरण छुएगा और उनकी बहुत ही ज़्यादा खुशी से उनका स्वागत किया जाएगा। लेकिन वो पादरी बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गया। उसने तुरंत सिपाहियों को बुलाया कि इसे जल्द से जल्द अरेस्ट कर लिया जाए और अंदर जेल के अंदर डाल दिया जाए। जीसस क्राइस्ट को पकड़कर, भीड़ के द्वारा पकड़कर जेल के अंदर डाल दिया जाता है। जीसस क्राइस्ट बहुत उदास कि भाई अभी भी लोग मेरे खिलाफ हैं, जगह जगह मेरे अड्डे खुले हुए हैं, अभी भी लोग अंधे हैं, मुझे पहचान नहीं पा रहे। उस वक्त भी लोगों ने चिल्लाकर कहा था कि इसे फांसी दी जाए, क्रूज पर चढ़ा दिया जाए, और आज फिर लोगों ने मुझे जेल के अंदर डाल दिया। फिर वो पादरी दोस्तों आता है, तालाखोर की अकेले रात को आता है और भगवान जीसस क्राइस्ट के पैरों पर गिरता है और माफी मांगता है। कहता है, मैं इतनी भीड़ में आपको नहीं पहचान सकता था। आपके जाने के बाद हमें कई साल लग गए इस बिजनेस को यहाँ तक लाने में। हमने दुकानदारी बड़ी मुश्किल से बनाई है और आप फिर से आ गए उपद्रव करने, हमारी दुकानदारी खराब करने। हमने अपनी किताबों का अच्छा मार्केट बना लिया है, हमने अपना सामान बेचना शुरू कर दिया है और आप फिर से सब गड़बड़ करने आ गए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज चले जाइए यहाँ से। हमें बहुत वक्त लगा ये दुकानदारी संभालने में, अब आप फिर सब कुछ बर्बाद करने आ गए हैं। आपके झूठे नाम पे हमने एक बहुत अच्छा बिजनेस चलाया हुआ है, इसे खराब मत कीजिए, चले जाइए यहाँ से। दोस्तों, जीसस क्राइस्ट चाहे 5 बार आ जाए, उसे बिल्कुल नहीं पहचाना जाएगा। उसके साथ ठीक वही बिहेवियर दोबारा घटित होता रहेगा, सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा। हम नहीं सुधरेंगे दोस्तों, हम पैसा कमाने में ही अपना जीवन बर्बाद करते रहेंगे। तो मेरा आपसे यही आग्रह है कि पैसा कमाइए, लेकिन उसकी एक हद होती है। अपने जीवन को बर्बाद मत होने दें, अपने जीवन को एक सही दिशा दें, एक सही रास्ता दें और चीज़ों को सही से समझें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस वीडियो को सुनने के लिए। मैं आपसे फिर से आग्रह करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली मेंबर्स को सब्सक्राइब करवाइए, ताकि वो हमारे सत्संग सुने और उनका जीवन बेहतर हो सके, आध्यात्मिक मार्ग पर और पैसे कमाने के भी मार्ग पर। लेकिन हर चीज़ की एक हद होती है। हमें लालच से दूर भागकर, फिलहाल तो मेरे दिमाग में गौतम बुद्ध की भी एक कहानी है और भगवान नानक की भी एक कहानी है। मोहम्मद के बारे में भी मैंने बहुत कुछ कहना है, चाइनीज मास्टर्स के बारे में भी बहुत कुछ कहना है, लेकिन वो हम धीरे धीरे बोलेंगे। जब हम आपको अपने साथ जोड़ लेंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो हम धीरे धीरे वीडियोस बनाकर चढ़ाते रहेंगे। तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि हमारी सारी वीडियोस को देखने की कोशिश कीजिए और समझिए। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए नमस्कार, फिलहाल के लिए इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।